An electric dipole has the magnitude of its charge as Q and its dipole moment P. It is placed in uniform electric field E. If its dipole moment is along the direction of field, the force on it and its potential are respectively. ये कह रहा है कि एक डाइपोल है, भाई सीधे सीधे शब्दों में कह रहा है ये, मतलब जो घुमा फिरा ये कह रहा है उन्हीं बातों को कि एक डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। इसने जो भी बोला ना इतना लंबा चौड़ा करके, वो ये कहना चाह रहा है कि एक डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल 0 है, इसने ये बोला है। क्योंकि इसकी पहली दो लाइनों से यही पता लगता है। देखो इसने क्या बोला, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज Q, मतलब 1 + Q 1 - Q, डाइपोल मोमेंट P, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बोल दिया, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल, देखो फोर्स तो नेट फोर्स तो 0 ही लगेगा इस पे, क्योंकि पॉजिटिव वाले चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा और नेगेटिव वाले चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, तो नेट फोर्स क्या लग गया इस पे बताइए, 0। नेट फोर्स क्या लग गया इस पे, 0 लग गया यार नेट फोर्स तो, क्योंकि इस पे इधर फोर्स, इस पे इधर फोर्स, इक्विवेलेंट पॉजिटिव फोर्स लगेंगे। और नेट टॉर्क 0 पता है क्यों होगा, ये घूम थोड़ी ना रहा यार यहाँ पे, अभी ये फोर्स सेंटर में से पास कर रहा है, ये वाला फोर्स भी सेंटर में, तो नेट टॉर्क भी इस पे 0 हो जाएगा। और नेट टॉर्क पूछा ही नहीं, एनर्जी स्टोर्ड पूछा, एनर्जी स्टोर्ड मिनिमम होगी इसके अंदर, पता है क्यों, क्योंकि अब इससे आगे तो जो घुमाओगे, बस आप घुमाओगे तो एनर्जी स्टोर्ड बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वर्क ही करना पड़ेगा, घुमाने में ताकत लगानी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ताकत लगाते जाओगे ऐसे घुमाने में, उतनी ही एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम होती है, उसके बाद मतलब बढ़ती ही जाती है एनर्जी स्टोर्ड। 10 डिग्री से ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड 20 डिग्री में होती है, 20 डिग्री से 90 डिग्री में, और 100 डिग्री में और भी ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होती है। 90 से कम आगे कम नहीं होगी, वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, वर्क तो करना ही पड़ता है। हाँ ताकत कम लगानी पड़ेगी, लेकिन ताकत तो लगानी पड़ी ना, वर्क तो फिर भी करना ही पड़ा। 0 से 90 तक तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, अब 90 से 100 में ताकत कम लगानी पड़ेगी, लेकिन वर्क तो फिर कम वर्क करना पड़ा, बस समझ आ रही बात। फॉर्मूले में पुट भी करके देख लो, चाहे ये एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है PE × 1 - cos थीटा। आप एक बार तो इसमें 90 पुट करो, जो वर्क करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ये, एक बार 90 पुट करो, एक बार 180 पुट करो, 180 वाला ज़्यादा आएगा, 180 वाला ज़्यादा आएगा, क्योंकि 0 से 90 तक वर्क करना पड़ा, 90 से 180 तक भी पॉजिटिव वर्क तो करना पड़ेगा। समझ आ गई बात आपको। तो कहने का मतलब सबसे मिनिमम एनर्जी कब थी बताइए, 0 डिग्री पे, और 180 पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। 90 डिग्री पे एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम नहीं होती, ध्यान रखना, 180 पे होती है एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम। एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम किस पे होगी, मिनिमम कब होगी, 90 पे तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, 90 पर तो टॉर्क मैक्सिमम होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, 180 पे ज़्यादा एंगल हो तो आपकी बात समझ नहीं आई। 180 से ज़्यादा एंगल हो तो फिर एनर्जी स्टोर्ड कम हो जाएगी, क्योंकि वो फिर अपने आप ही घूम जाएगा, अगेन स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, फिर तो एनर्जी स्टोर्ड कम होती चली जाएगी। फिर तो जैसे 180 से आगे घूम गया, 30 डिग्री और घूम गया, मतलब 210 हो गया, तो 150 वाली एनर्जी हो जाएगी। फिर 30 पीछे चले जाओ, 150 पे और 210 पे सेम होगी, 270 पे और 90 पे सेम होगी, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आपको। क्या कह रहे हो, 0 से 180 एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीज होगी 0 से 180 तक, 180 से 360 डिग्री फिर घटेगी, 180 से 360 तक घटती है एनर्जी, 0 से 180 तक एनर्जी बढ़ती है। लिख लो इस बात को, 0 से 180 एनर्जी बढ़ेगी और 180 से 360 एनर्जी घटेगी। एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 180, एनर्जी स्टोर्ड increases from 0 to 180 and decreases from 180 degree to 360 डिग्री। हाँ जी, कोई डाउट है इसके अंदर?